आज हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं जानता। वह भारत माता की स्वतंत्रता के लिए मौत को गले लगाने वाले सेनानी थे। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस भयंकर हत्याकांड के बारे में सुनकर बालक चंद्रशेखर क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने की ठान ली। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने वाले थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा तो चंद्रशेखर बीच में कूद गए। यद्यपि अभी वे बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अकड़कर उत्तर दिया, आज़ाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने कहा, इसे ले जाओ और 15 बेत लगाकर छोड़ दो। सिपाही उनकी पीठ पर एक एक करके बेत बरसाने लगे। बालक चंद्रशेखर हर वेद पर चिल्लाते, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। आज़ाद तब तक नारा लगाते रहे जब तक कि वह बेहोश होकर गिर नहीं पड़े। इस घटना के बाद से ही यह बालक चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया। यह कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद की। ऐसे महान वीर थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय अहम योद्धा थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भावनगर ग्राम मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश के छोटे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। आज़ाद ने बचपन से ही आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे प्रभावशाली और दिलचस्प योद्धाओं में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज़ाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलनों और क्रांतियों में भाग लिया। उन्होंने गांधीवादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट युवा संगठन HSRA के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में गांधी जी के साथ जुड़कर विद्यालयों और कार्यालयों का बहिष्कार किया। लेकिन जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो वे बहुत दुखी हुए, बहुत आहत हुए और क्रांति का पथ अपना लिया और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन किया और उन्हें आंदोलन की राह दिखाई। 1928 में आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट युवा संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के लिए संगठित होना था। HSRA के सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। उन्होंने युवाओं को सशस्त्र शिक्षा दी और विद्रोही कार्यक्रम आयोजित किए। काकोरी कांड 1925 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी सम्मिलित थे। यह आपत्तिजनक घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी गांव में हुई थी। इस कांड में एक स्वतंत्रता सेनानी समूह, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाल लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य सदस्य थे, ने दक्षिणी रेलवे की ट्रेन संख्या 8 डाउन, जिसे आवागमन एक्सप्रेस कहा जाता था, को लूटने की कोशिश की। इस हमले का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक व्यापारियों से लूटे धन का उपयोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए करना।
हालांकि यह प्रयास सफल संघर्षपूर्ण रहा और ट्रेन में यात्री और कर्मचारी द्वारा विरोध के कारण वे शीघ्र ही पकड़े गए। इस हमले में ग्रामीणों ने आर्य समाज के महानायक लाला लाजपत राय को दी गई मिट्टी की पुतली चालाकी से प्रयोग करके संगठन के सदस्यों की पहचान की थी। बात 27 फरवरी 1931 की है। दिन के 10 बज रहे थे। आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठे थे। इतने में 2 पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। उनमें से एक आज़ाद को पहचानता था। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधिकारी नॉट बावर को दे दी। नॉट बावर खबर पाते ही अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर जीप से अल्फ्रेड पार्क जा पहुंचा। उसने आज़ाद से कुछ दूरी पर अपनी जीप को रोक दी। पुलिस की जीप को देखकर आज़ाद का साथी तो भाग गया, किंतु वह वहीं डटे रहे। पूरे 1 घंटे तक पुलिस दल और आज़ाद के बीच गोलियां चलती रहीं। जब आज़ाद के पास गोलियां खत्म होने लगीं तो अंतिम गोली उन्होंने खुद को मार ली। इस प्रकार उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जा सकेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद को कोई भी जिंदा नहीं पकड़ सकता था। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में जिस स्थान पर शहीद हुए थे वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। आज भी वहां जाने वाला हर भारतीय इस महान देशभक्त को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। ये थे हमारे महान नायक चंद्रशेखर